अगर आपके सामने कोई हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो इस्लाम की किताब कुरान का यह सच जान लीजिए, जो मुसलमान आपसे छुपाते हैं, ताकि आप उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। अक्सर मुसलमान आपको कहेंगे कि कुरान अल्लाह द्वारा लिखी गई आसमानी किताब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको आज सच बताएंगे कि कुरान किसने लिखा। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हिंदू होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा आशय किसी भी धर्म या व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने का नहीं है। हम बस आप तक सच पहुंचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसलिए कोई भी धार्मिक ईर्ष्या के बिना इस वीडियो को पूरा देखें। आजकल विधर्मियों के द्वारा हिंदू धर्म के स्मारकों और धर्म ग्रंथों को नीचा दिखाना जैसे फैशन सा हो गया है। और दुख की बात यह है कि सेक्युलरिज्म की आड़ में हिंदू चुपचाप अपने धर्म का अपमान सह भी लेता है। अक्सर मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ने जिब्रिल के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया और प्रोफेट मोहम्मद ने उसे मुसलमानों तक पहुंचाया। लेकिन वो आपको कभी नहीं बताते कि श्रीमद् भागवत गीता की तरह कुरान एक साथ नहीं कहा गया और ना ही उसे तुरंत लिखा गया। जी हां, यही सच है। और अभी आगे की बात जानकर आपको और भी झटके लगेंगे। हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ 2 घंटे और 39 मिनट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, वो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, हजारों लाखों योद्धाओं के सामने। और महर्षि वेद व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और जैसा सुना वैसा ही लिखा। लेकिन कुरान के मामले में बात बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि मक्का के पास हीरा की गुफा में प्रोफेट मोहम्मद अकेले जाते थे और वहां अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्रिल उसे एकांत में कुरान की आयतें सुनाता था। मतलब प्रोफेट मोहम्मद के अलावा और कोई नहीं जानता था कि कुरान की आयतें कहां से आई। दरअसल पूरा कुरान जिब्रिल के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद को बताने में लगभग 23 साल लगे। कहा जाता है कि कभी सिर्फ आधी या एक आयत तो कभी पूरा सुराह बताया जाता था। और हैरानी की बात तो अभी आगे है। आप जितना ज्यादा सच जानेंगे, उतनी ही ज्यादा हैरानी होगी कि आखिर इसलिए मुसलमान आपसे ये बात छुपाते आए हैं। 632 ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु हुई। प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु के लगभग 20 साल बाद तीसरे राशिदून खलीफा उस्मान बिन अफन यानी खलीफा उस्मान का राज था। खलीफा उस्मान ने पहली बार कुरान के सभी आयतों को सुराह के मुताबिक ठीक क्रम में लिखवाया। मतलब प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु के 20 साल बाद जिन लोगों को कुरान मुंह जुबानी याद था, उन लोगों की मदद से कुरान को पहली बार किताब की तरह लिखा गया। कोई भी मुसलमान आपको यह सच नहीं बताता, क्योंकि शायद यह बात उन्हें भी पता नहीं है। उन्हें लगता है कि जो किताब अल्लाह ने लिखी है, वो ना ही अल्लाह ने लिखी है और ना ही अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर ने। यह किताब एक खलीफा द्वारा लिखवाई गई, और वो भी पैगंबर के मृत्यु के 20 साल बाद। इसलिए यह बात में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू धर्म के धार्मिक साहित्य जितने सटीक और विश्वसनीय ग्रंथ दुनिया के और किसी धर्म के पास नहीं है।